साहेब बंदगी सतनाम। जीव हत्या का पाप नहीं छूट सकता, चाहे करोड़ों बार तीर्थ व दान पुण्य कर लिए जाएं। तो ये कबीर साहब का दुआ है। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबू न छूट है, जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए, बहुर लेत बह कान, तीरथ गए न बचियो, जो कोट हीरा देव दान। सम्मान तो सम्मान है। कितने ही धार्मिक कहलाने वाले लोग मनुष्य के अलावा सभी जीवों को मार कर खाने की वस्तुएं समझते हैं। शायद मनुष्य को मार कर खाने के लिए इतना सरल नहीं है। इसलिए मनुष्य को छोड़कर अन्य सभी जीवों को खाना उन्होंने अपना धर्म बना लिया। चीता और शेर मांसाहारी हैं, वे दूसरे जीवों को मार कर खाते हैं केवल अपने पेट भरने के लिए, मगर मनुष्य शाकाहारी है, पर वह अपने जीव की स्वाद के लिए प्राणियों को मारता है, केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि लाशों को व्यापार करके पैसा इकट्ठा करता है। हिंसक मनुष्य ऐसा जानवर है। चतुर लोग ईश्वर अल्लाह और देवी देवता के नाम पर जीव हत्या कर उसको खाते हैं और कहते हैं इससे उनको पाप नहीं लगता। उन्होंने जीव हत्या के नाम पर कुर्बानी और बलि रख लिए, परंतु ना तुम नाम बदलने से जीव हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी और नहीं कथित ईश्वर देवी देवताओं के नाम से जीव हत्या कर क्रूर करता है और वह मनुष्य के मन को क्रूर बनाता है। इसे हम मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों के स्वभाव से समझ सकते हैं। साहिब घोर मानववादी है। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण। वह इस साकी में कह रहे हैं कि जीव हत्या मत करो। सभी जीवों में एक सी जान है, चाहे शेर हो, चीता हो, मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, सब में एक सी जान है। सब जीवों में एक सी जान है। सभी जीवों को दुख होता है। जैसे तुम्हारी उंगली कट जाती है तो तुमको दर्द होता है, ऐसे ही मूक प्राणी जीव जो होते हैं उनको बहुत दुख होता है, मगर वे बोल नहीं सकते, उनको भी दर्द होता है। तो कहा सभी अपनी अपनी जान के प्यारी हैं। सबको अपनी अपनी जान प्यारी है, चाहे चीता हो, चाहे गाय हो, चाहे सूअर हो, चाहे तोता हो, चाहे बगुला हो, चाहे लोमड़ी हो, चाहे कुत्ता हो, सबको अपनी अपनी जान प्यारी है। जैसे मनुष्य को अपनी जान प्यारी है, ऐसे सब जीवों को जान प्यारी है। सभी को दुख होता है। जीव को
पीड़ा देना मानवता के विरुद्ध है। अगर किसी को पीड़ा देते हैं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अगर हम किसी को पीड़ा देंगे तो वो भी हमको पीड़ा देगा, बदला जरूर लेगा। बदला सबको देना होता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। मनुष्य मात्र ही नहीं, सब जीव अपने अपने सताने वालों से सावधान रहते हैं। जैसे शेर से, हिरन या अन्य जीव सावधान रहते हैं, ऐसे ही हर जीव अपने से पावरफुल, ताकतवर जीव से सावधान रहते हैं। मौका पाकर बदला लेते हैं। जैसे किसी जीव को आपने सताया तो वो ध्यान में रखता है और मौका पाकर वो बदला लेने की कोशिश करता है। बहुर लेत है कान। ये स्वाभाविक कथन है कि जीव के बदला देने की इच्छा जन्म जन्मांतर तक चलती है। अगर आपने इस जन्म में जीव हत्या की तो इस जन्म में नहीं तो जन्म जन्मांतर तक वो बदला आपको देना पड़ेगा। अगर इस जन्म में किसी जीव की हत्या की तो वह जीव किसी न किसी दिन वह जन्म में आपसे बदला जरूर लेगा। लोगों ने एक ढकोसला बना दिया। लोगों के मन में ढकोसला आ गया कि चाहे कितने भी पाप कर लो, परंतु यदि पंडितों से पुराण सुन लिए जाएं, गीता सुन लिए जाए, तीर्थ यात्रा कर ली जाए, ब्राह्मणों को हीरे जवाहरात दान दे दिए जाएं, वस्त्र आदि दान दे दिए जाएं, तो हमारे सब पाप धुल जाएंगे। मरका माफ़ करना, ये सब छलावा है। आपके पाप धुलेंगे नहीं। आपके कर्म बदला देने से ही कटेंगे, ना कि दान पुण्य करने से कर्म कटेंगे। चालाक लोगों के द्वारा भोले लोगों को मूर्ख बनाते हैं कि हत्या के पाप से तुम छूट नहीं सकते, चाहे करोड़ों बार पुराण सुन लो, तीर्थ कर लो, हीरे दे दो। एक कहावत है, लहसुन प्याज खाकर उसकी दुर्गंध जब डकार आती है तो छिप नहीं सकती है, उसकी दुर्गंध आ ही जाती है। तो आपने जैसा भी पाप किया है वैसा आपको भोगना जरूर पड़ेगा। और चाहे कितनी बार स्नान कर लो, दान पूजा आदि क्यों ना कर लो, इसी तरह किसी भी जीव की हत्या के पाप से नहीं छूट सकते हो, चाहे इसके लिए करोड़ों बार दान दे दो। हाँ, पाप करने के बाद अगर मनुष्य अपने पाप कर्मों से तौबा कर ले और कहे मैं अब पाप दोबारा नहीं करूँगा, और पूरे गुरु की शरण में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं। अब अपनी स्वरूप स्थिति है क्या, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो कहा है, शब्द हमारा आदि का पल पल करहु याद, अंत फलेगी मोहली ऊपर की सब बात। जीव को अपनी स्वरूप ज्ञान व स्वरूप स्थिति की ओर खींचते हुए साहब कहते हैं, तुमको स्वरूप ज्ञान की याद दिलाता हूँ। अपने स्वरूप को पल पल याद करो।
स्वरूप ज्ञान वाणियों का चिंतन मनन करो। जीव स्वरूप ज्ञान के प्रति दृढ़ हो जाता है। इसका फल ये होता है कि जीव मोहली हो जाता है, यानी अपने निज स्वरूप को महल में भजन के निवास करने लगता है। जीव का महल क्या है? क्या ईंट पत्थर गारा लकड़ी सीमेंट से बना हुआ महल नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है। जीव का महल ये मकान ईंट गारे द्वारा का नहीं है। पर तुम इस शरीर के लिए करने के लिए वो 4 दिन का मुसाफिर खाना है। जीव का महल अपनी स्वरूप स्थिति है। आत्म स्थिति या स्वरूप स्थिति ऐसा पक्का महल है जो कभी गिरने वाला नहीं है, ना कभी छूटने वाला है। जेठ की दोपहरी में जलता, वर्षा में भीगता, कोई की सर्दी में कांपता मनुष्य जब अपने मकान में आ जाता है तो उसे अनुभव होता है। इस शरीर का अपना अनुभव है। ये तो क्षणिक मात्र है। ये तो क्षणिक मात्र है। परंतु जो वैराग प्राप्त साधक संसार के तापों से भागकर अपने स्वरूप के महल में पहुंच जाता है तो वह परम शांति परम आनंद में स्थित हो जाता है। ऊपर की सब बात, दुनिया की सारी माया तो एक दिन छूटने वाली है, तो इसमें मेरी क्या लाभ हानि, मेरा क्या छूटेगा या मिटेगा। मैं तो अब अपनी स्वरूप स्थिति महल में आ गया हूँ। बाहर के मकान थोड़े समय के लिए हैं, थोड़े समय के लिए आराम दे सकते हैं। साहेब बंदगी सतनाम। मुक्ति मूल अक्षर है एका, धर्म दासता का गहूँ टेका। जो अक्षर तो उतरा भव पारा, सो अक्षर अक्षर से न्यारा। मुक्ति का दाता केवल सार शब्द है, शब्द गुरु है। वही हमारा निज आत्म स्वरूप है। वो लिखने पढ़ने बोलने वाले अक्षरों से अलग निअक्षर है। आगे खोजे गिर पड़े, पाछे खोजे भुलाए। सार शब्द के आगे खोजे, बांधा जमपुर जाए। कुछ गुरुओं को सार शब्द निज आत्म स्वरूप का भेद पता नहीं होता, पर वह बातें तो सार शब्द से भी आगे की करते हैं। इसी पर कबीर साहब की वाणी है कि सार शब्द का भेद नहीं जानोगे तब तक तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। अगर सार शब्द के मूल स्थान को छोड़कर उससे आगे कहीं और खोजते हो तो भी तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तो साहेब के लागऊ साता, दुई दुख मेट के हो सनाथा। दशरथ कुल अवतार नहीं आवा, नहीं लंका के रावण सताया। नहीं देवकी के गर्भ आया, नहीं यशोदा गोद खिलाया। साहिब कहते हैं कि जीव को उस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए जो जीव के जन्म मरण के 2 दुख मिटाकर जीव का कल्याण करे। वो परमात्मा हमारे निज आत्म स्वरूप में ही है।
और कभी गर्भ में नहीं आता। इसीलिए गर्भ में आए हुए अवतारों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जिसने अवतार लिया है, जिसने जन्म लिया है, उसको जाना पड़ेगा। तो कहा है, बिन देखे बिन अर्श परश बिन नाम लियो क्या होई। धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। आत्म वस्तु को जाना नहीं, पहचाना नहीं, अनुभव नहीं किया, फिर उसके खुद के बनाए अनेकों नाम रटने में क्या फ़ायदा। जैसे धन रटने से अगर कोई व्यक्ति धनवान हो जाता तो दुनिया में निर्धन कोई नहीं रहता है। पूरा साहिब से ये सब विद पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूल आवे खोए। ओछे से नेह लगाए के मूल जो है खो देते हैं। जब लग गुप्त जाप नहीं जाने, तब लग काल हटा नहीं माने। गुप्त जाप धुन जयवा होई, गुप्त जाप जहवा होई। जो जन जाने बिरला कोई। शब्द सुरति का गुप्त जाप जब तक पूरे गुरु से प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक जन्म मरण रूपी काल जीव का पीछा नहीं छोड़ता। जो जीव अपनी सुरति को शब्द में लगाकर, सुरति को शब्द में लगाकर स्वरूप स्थिति की नितत्व धुन, नितत्व धुन अनुभव करता है। नितत्व धुन से हमारा निज स्वरूप, वो जीव संसार में विरला होता है। शब्द अखंड और सब खंडा, सारे शब्द गर्जे ब्रह्मंडा। शब्द शब्द सब कोई कहे, वे तो शब्द विदे। जिब्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। नी अक्षर से अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश। अक्षर से मन उपजा, सुनो धनी धर्मदास। पांच तत्व और त्रिगुण से बांधा सकल शरीर। मन माया उपजी, माया से तेरे गुणे रूप। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोय। 2.5 एकड़ प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। साईं इतना दीजिए जब मैं कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल ला गए अत दूर। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन। साहिब बंदगी सतनाम।